बुखारी मुस्लिम की बड़ी मशहूर हदीस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत माज़, हज़रत इब्न अब्बास रावी हैं, हज़रत माज़ बिन जबल को यमन की तरफ भेजा गवर्नर और बदाई बनाकर, तो उनको जो नसीहत की वो दावत का उसूल है। 20वां मसला इससे निकलता है इस एक हदीस से। आपने फरमाया इन्नका ताती कौमम मिन अहलिल किताब, कि ऐ माज़ आप अहले किताब की एक कौम के पास आ रहे हो, उनके पास जा रहे हो। फल यकुन अव्वला मा तदउहुम इलैहि शहादतु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, सबसे पहली बात जिसकी तरफ तुम्हें दावत देना है वो ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही है। बाद रिवायतों में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह भी है। गौर कीजिए यहाँ क्या है, अहले किताब की तरफ। अहले किताब तौरात और इंजील को मानने वाले। इसका मतलब ये कि अहले किताब होते हुए भी आदमी मुशरिक हो सकता है। इसका मतलब मुसलमानों में भी बहुत सारे लोग कुरान हदीस को मानने का दावा करने के बावजूद मुशरिक हो सकते हैं और हैं। अगर शिर्क कर रहे हैं तो पहली दावत ये नहीं होनी चाहिए कि सोने के आदाब ये हैं, खाने के आदाब ये हैं, रास्ते के आदाब ये हैं, ये फजीलत है, इशराक की ये फजीलत है, मिसवाक की ये फजीलत है। जी नहीं, इससे कोई फ़ायदा नहीं। मिसवाक करते करते नमाज भी पढ़ेगा, जिंदगी भर मिसवाक करता रहे, अगर तौहीद नहीं है कोई फायदा नहीं। एक दिन तहज्जुद नहीं छूटेगी अगर तौहीद नहीं है, कोई फायदा नहीं। यह हमारे यहाँ दीन सही बताया ही नहीं जाता। तौहीद अगर दिल में होगी, अल्लाह का खौफ होगा, तो ये तकरीरें नहीं करना पड़ेगी। आप फजाइल बता के लोगों के मामलात बिगाड़ रहे हैं। बहन का हिस्सा खा के बैठा है आदमी, सूद खा रहा है और समझता है कि मैं 2 रकत पढ़ लूंगा, फला जिक्र कर लूंगा तो इतना फरिश्ता मेरे लिए, इतने फरिश्ते मेरे लिए दुआ करेंगे, सब माफ हो जाएगा। गलत दीन है, बहुत गलत धोखा है, वो माफ नहीं होगा। पहली बात तो ये कि वो बिदअत आप कर रहे हैं जो बताई जा रही है, ये निसाब और इतनी मर्तबा और इतने फरिश्ते, अगर वो सही भी हो कुछ रिवायतें तो उससे सगीरा गुनाह माफ होते हैं, सब नहीं। तौहीद अगर होगी बंदे के अंदर, ये आप मेहनत कर रहे हैं ना दीन की, फजाइल की बजाय तौहीद बताइए, अल्लाह का डर पैदा कीजिए, ये नबियों का तरीका है। जब अल्लाह का डर दिल में आ जाएगा तो आप सिर्फ एक जुमला बोलेंगे कि अल्लाह ने इससे नाराज होता है, जहन्नम में जाएगा, ये हराम है, बंदा छोड़ देगा। सहाबा कराम को कहा गया कि शराब हराम हो गई, मुंह की फूंक दी, जामो सबूत तोड़ दिए, मदीना की गलियों में बहा दिए शराब को। सोचिए, ये अल्लाह का डर, ये तरबियत का सही तरीका है। आप फजाइल बताते रहेंगे, कभी इस्लाह नहीं होगी, मामलात नहीं ठीक होंगे। तो मैं हदीस पेश कर रहा था कि अहले किताब होते हुए भी आदमी शिर्क कर सकता है, इससे पता चला। और अगर शिर्क है, कुफ्र है, तो सबसे पहले तौहीद की दावत दी जाएगी। अल्लाह के रसूल आगे फरमाते हैं फ़इनहुम अताऊका लिज़ालिक, अगर ये बात वो मान ले तुम्हारी फ़अलिमहुम अन्नल्लाह फ़रज़ अलैहिम ख़म्स सलावातिन फ़ी कुल्लि यौमिन व लैला, तो तब उन्हें ये बताना कि अल्लाह ने रात और दिन में 5 वक्त की नमाज उन पर फ़र्ज की है। तौहीद को मान ले तो नमाज बताना, इसका मतलब तौहीद नहीं माने तो नमाज की बारी नहीं है। हम नमाज और उसकी फजीलत बता रहे हैं, और नमाज की फजीलत भी बता रहे हैं, तो उसमें सुन्नत क्या है, फ़र्ज़ क्या है, नबी का तरीका क्या है। अल्लाह के रसूल कह रहे हैं कि नमाज वैसे पढ़ो जैसे मुझे देखा। हम लोग कहते हैं कि हम वैसे पढ़ेंगे जैसे हमारे मसलक वाले ने बताया। अल्लाह के रसूल की मानने को तैयार नहीं है। रबीउल अव्वल आया, अभी नारा लगेगा, जुलूस निकलेगा, महफिल मिलाद, रसूल का दामन नहीं छोड़ेंगे, पकड़ने को तैयार नहीं है, तो छोड़ेंगे कैसे? छोड़ने का सवाल ही नहीं है। सुन्नत पर अमल नहीं करते, रसूल से मोहब्बत वो नहीं करते, आप नहीं करते, आप रसूल की मुखालफत करते हो। जो बिदअत कर रहा है वो रसूल का दुश्मन है। जुलूस निकालने वाले बिदअत कर रहे हैं, वो दुनिया के फलसफे जा रहे हैं, इसमें क्या बुराई है, सियासी और ये दीन समझ के आप कर रहे हैं मोहब्बत रसूल। सहाबा कराम ने ये मोहब्बत ऐसे नहीं की, जैसे सहाबा ने की, जैसे अल्लाह रसूल ने बताया वैसे मोहब्बत की जाए। तो अल्लाह के रसूल के नक्शे कदम पर, सुन्नतों पे चलने वाले आपसे मोहब्बत कर रहे हैं, और वो अहलुल हदीस हैं। बिदअतों का रद्द करने वाले अल्लाह के रसूल के मुहिब हैं, किसी की मुखालफत की परवाह नहीं। रसूल से मोहब्बत है तो आपकी तालीम फैलाएंगे, ये मोहब्बत है। आप नाराज हो रहे हैं, हम बोल रहे हैं, फिर भी कोई परवाह नहीं है, अल्लाह नाराज ना हो। अल्लाह के रसूल से मोहब्बत हमको हुक्म दिया गया, आपकी इताअत का हुक्म दिया गया है। हाँ, तो रसूल का तरीका, रसूल से मोहब्बत। अभी नारे लगेंगे लेकिन रसूल की बात मानने के लिए लोग तैयार नहीं है। हाँ, किसी ने एक बहुत अच्छा नुक्ता बयान किया, काफ़ी वक्त हो गया, माफ़ी चाहता हूँ, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी नेकी आप सिखाएंगे तो आप जिसको सिखाएंगे वो अमल करेगा, आपको सवाब मिलेगा। अब नबी ने हमको जो दीन सिखाया, अगर उनके सिखाए हुए दीन पे अमल करेंगे तो हमारे अमल से खुद ब खुद नबी को सवाब पहुंचेगा। अब ये बिदअती जो है, नबी की तालीमात पर अमल नहीं करते, बिदअत पर कर रहे हैं, तो ये अजर सवाब पहुंचा रहा है, या वो जो सुन्नत पर अमल कर रहा है वो अजर सवाब पहुंचा रहा है नबी के दर्जात को बुलंद करने के लिए। खैर, फल तो यहाँ कि जब तौहीद मान लें तो नमाज, और जब ये मान लें तो फिर ज़कात उस हदीस में है। इस हदीस से क्या पता चला, नबी क्या तरीका सिखा रहे हैं कि पहली दावत तौहीद की होनी चाहिए, उसके बाद नमाज या दूसरे फ़राइज़ का नंबर आएगा। सबसे अहम चीज़ सबसे पहले, फिर उसके बाद सबसे अहम चीज़। अब हमारे घरों में मैं अर्ज़ करूँगा कि अपने बच्चों, औरतों को तौहीद, अल्लाह के हुकूक, तौहीद रुबूबियत, अस्मा सिफ़ात सिखाने का एहतमाम कीजिए। मस्जिदों में दुरूस पढ़ाइए, बड़ों की तालीम बालिगा का इंतज़ाम कीजिए,
یہ عقیدے کی نگرانی اور نگہداشت کیجئے. دنیا کی سب سے قیمتی دولت جو ہم کو ملی ہے یہی ملی ہے. صحابہ کرام نے جان دے دی, گھر چھوڑ دیا, سب کچھ قربان کر دیا, بچایا عقیدے کو, اور ہم اسی کے تعلق سے بے پرواہ ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کی بنیادوں کو سمجھنے اور اس کی قدر و قیمت کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے.